नमस्कार, रूही तक में आप सभी का स्वागत है। यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें सभी कैरेक्टर एआई के द्वारा बनाए गए हैं। आशा करती हूँ इस सच्ची घटना से आप सभी को सीख जरूर मिलेगी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर सलाह जरूर दें। हम आप सब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। एक गांव में एक गरीब का परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 3 लोगों का परिवार था। माता, पिता और उन दोनों का एक बेटा था। कुछ दिन बाद पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद माँ बेटा को सहारा देने वाला कोई नहीं था। बेटा छोटा था। माँ बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी। धीरे धीरे माँ का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा भी बड़ा हो गया। माँ को अब और चिंता सताने लगी। माँ को बेटे के पढ़ाई और भविष्य के लिए भी चिंता होने लगी, क्योंकि माँ के पास पैसा नहीं था जिससे वह बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा सके। माँ बेटे को एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। लड़का प्रतिदिन स्कूल जाने लगा। माँ एक दूसरे गांव में जाकर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करने लगी। उस पैसों से बेटे की स्कूल की पढ़ाई और राशन लाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा और बड़ा हो गया। माँ की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। माँ को मात्र एक उम्मीद थी कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनेगा। लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता था। माँ प्रतिदिन अपने काम पर जाती थी कि मैं अपने बेटे को समय पर फीस और भोजन दे सकूं। समय धीरे धीरे बीतता रहा। इसी के बीच में लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसकी जानकारी माँ को नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया। लड़का और लड़की के बीच में प्यार और गहरा हो गया। एक दिन लड़का लड़की से बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया। लड़का लड़की को लेकर एक होटल में चला जाता है। उसके बाद लड़का स्कूल के टाइम तक लड़की के साथ समय बिताता है। उसके बाद लड़का शाम को अपने घर चला आता है। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। माँ को अपने बेटे के भविष्य की चिंता लगी रहती है। लड़का अभी लड़की के प्यार में पागल हो गया है। लड़का सुबह स्कूल चला जाता है। माँ अपने काम पर चली जाती है। लड़का लड़की से बोलता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़का बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की बोली, बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरे दिन लड़का स्कूल चला जाता है। माँ अपने काम पर चली जाती है। लड़की लड़के से पूछती है, कल आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। लड़का बोला, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की बोली, बोलो, क्या कहना चाहते हो। लड़का बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली, क्या आप पागल हो गए हो। लड़का बोला, हाँ, मैं आपके प्यार में पागल हो गया हूँ। लड़की बोली, अभी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर वाले अभी नहीं मानेंगे। लड़का बोला, मुझे आपसे मतलब है। दोनों इसी तरह बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़का बस एक ही रट लगाए बैठा है, मुझे आपसे शादी करनी है। लड़की बोली, ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले आपको अपने माँ का साथ छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। आप अपने घर नहीं जाओगे, अपने माँ के पास कभी नहीं जाओगे, मेरे घर रहोगे, घर जमाई बनकर। आप यह शर्त मानते हो। हाँ ठीक है, मैं अपने माँ के साथ नहीं रहूंगा, आपके साथ आपके घर पर रहूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लड़का अपने घर चला जाता है। लड़की अपने घर चली जाती है। लड़का रात को उठता है, अपना पूरा कपड़ा और व्यवस्था करता है। रात में माँ सो रही थी। लड़का अपने माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माँ, मुझे माफ करना, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। लड़का सुबह उठता है, माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, आज मत जाओ, मैं अभी काम पर जा रही हूँ। शाम को जल्दी वापस आऊंगी। आज अच्छा भोजन बनाएंगे, हम दोनों साथ में खाएंगे। लड़का बोला, ठीक है। माँ अपने काम पर चली जाती है। आज माँ बहुत खुश है। आज मेरा बेटा घर पर है, जल्दी आकर कुछ अच्छा बनाती हूँ।
अपने बेटे से बहुत बातें करूंगी। माँ खुशी होकर अपने काम पर पहुंच गई। माँ अपने मालिक से बोली, आज मैं शाम को घर जल्दी जाऊंगी। मालिक बोला, ठीक है, आज आप बहुत खुश दिख रही हो। माँ बोली, हाँ, आज मेरा बेटा घर पर अकेला इंतजार कर रहा होगा, उसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा। आज बेटे के लिए बहुत सारा सामान भी लेना है। मालिक बोला, ठीक है। मालिक अपने पास से कुछ पैसा देता है, मेरे तरफ से अपने बेटे को कुछ भी लेते जाना। माँ अपने बेटे के लिए सामान लेकर घर वापस आ जाती है। माँ आज बहुत खुश है। माँ घर के अंदर जाती है, अपने बेटे को बुलाती है, बेटा कहाँ हो? मैं घर आ गई, आपके लिए बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। जब बेटा नहीं बोलता है, तब माँ घर से बाहर निकलकर बुलाती है, बेटा कहाँ हो? माँ उसके बाद गांव में जाकर अपने बेटे को ढूंढती है और गांव के लोगों से पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? गांव वालों को कुछ भी पता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। माँ रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। माँ घर के अंदर जाकर खूब रोती है। धीरे धीरे शाम हो गई। माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, बेटे का अभी तक कोई पता नहीं है। माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। माँ अभी तक न कुछ बनाया है और न ही कुछ खाया है। माँ अपने बेटे के याद में दरवाजे पर बैठकर रो रही है। अब काफी रात भी हो गई है, लड़के का अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। माँ बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही है। लड़का रात को लड़की के पास पहुँचता है। लड़की लड़के को देखती है। लड़की लड़के को देखकर डर जाती है। लड़का बोला लड़की से, मैं अपने माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब मैं अपनी माँ के पास कभी नहीं जाऊंगा। लड़की अपने घरवालों के डर से एक होटल में लेकर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का बोला, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़का फिर बोला, आप बोल क्यों नहीं रही है? लड़की बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़का बोला, पूछो। लड़की बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? लड़का बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए अपनी माँ को छोड़कर आपके पास आ गया हूँ। मैं अब माँ के पास कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे शादी करके आपके पास ही रहूंगा। लड़की बोली, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लड़का बोला, आपने तो बोला था मैं आपसे शादी करूंगी। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपने माँ के पास कभी नहीं जाऊंगा। लड़की बोली, मैं आपको इसलिए आयशा करने के लिए बोली थी कि आप अपने माँ को कभी नहीं छोड़ सकते हो। आपके पिता की मृत्यु के बाद आपके माँ के पास सहारा देने वाला कोई नहीं था। माँ आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको स्कूल में दाखिला करवाया था। माँ का आप ही एकमात्र सहारा थे। आपके सहारे माँ दिन रात मेहनत करती थी। हारी थकी हुई माँ जब शाम को घर वापस आती थी, घर पर आपको देखकर माँ को बहुत सुकून मिलता था। मेरा बेटा सामने है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप आयशा करके अपने माँ को बहुत दुख दिया है। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब आप मेरे पास कभी मत आना। जब आप अपने माँ को भूल सकते हो, जो माँ आपको जन्म दिया है। माँ दूसरे के घर काम करके पैसा कमा के आपको खिलाया, आपको पढ़ाया, आपको इतना बड़ा कर दिया। जब आप अपने माँ को बूढ़ी अवस्था में छोड़ दिया, तो आप मुझे भी छोड़ दोगे। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लड़की लड़के को छोड़कर अपने घर जाने लगती है। लड़का अपने पैरों पर बैठकर रोने लगता है। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, जो कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लड़की लड़के को छोड़कर अपने घर चली जाती है। लड़का वहीं बैठकर रोने लगता है। रात बीत गई, सुबह हो जाता है। लड़का होटल से बाहर निकलता है। चारों तरफ उजाला हो गया था, लेकिन लड़के के जीवन में अंधकार हो गया था। लड़का धीरे धीरे अपने घर की तरफ आता है। लड़का कुछ दूर से अपने घर की तरफ देखता है। लड़के के घर पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। लड़का निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। लड़के के घर आने से पहले लड़के की माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। बेटे के याद में तड़प कर माँ की मृत्यु हो जाती है।